हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नो एवरीथिंग पर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लोकसभा। तो आइए समझते हैं टुडेस एजेंडा। लोकसभा क्या होती है, भारत में लोकसभा की अवधारणा कहाँ से आई, आरक्षित सीट्स क्या होती है, लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, लोकसभा सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, कोरम क्या होता है, भारत में लोकसभा सीट्स कितनी है। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा में भारतीय नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह नीति निर्माण का कार्य करते हैं। लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। इसे संसद का निचला सदन यानी लोअर हाउस भी कहा जाता है, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें हम सांसद कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री को चुना जाता है, और जब तक इन सदस्यों का समर्थन रहता है तब तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। भारत में लोकसभा की अवधारणा कहाँ से आई? भारत में यह अवधारणा ब्रिटेन से आई है। कंपनी के शासन के दौरान भारत में से जनता के सदन के नाम से जाना जाता था, यानी लोकसभा को पहले जनता के सदन के नाम से जानते थे। आजादी के बाद 1954 में जनता के सदन के स्थान पर इसका नाम लोकसभा करा गया। आरक्षित सीट्स। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान में हाल ही में 106वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है। लोकसभा का कार्यकाल। यह निरंतर जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्यतः इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके पश्चात यह स्वयं विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति इसे समय के पहले भी विघटित कर सकता है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं। संविधान ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की है। भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखे। भारत की संप्रभुता व एकता को अक्षुण्ण रखे। संसद विधि द्वारा अन्य अर्हताएं निर्धारित कर सकती है। कोरम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम का पूर्ण होना आवश्यक है। कोरम पूर्ण करने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या का 10% उपस्थित होना चाहिए। भारत में लोकसभा सीट्स। अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें राज्यों से 530 लोग निर्वाचित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 20 निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। इस तरह 552। वास्तविक सदस्य संख्या जो है वह 545 है, जिसमें राज्य से 530 और केंद्र शासित क्षेत्र से 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें दिल्ली से 7 आते हैं व अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 6 आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।